दोस्तों बेशक इस वीडियो को लाइक शेयर मत करना, लेकिन देखना जरूर, आपको दिल किसी भी छू पक्षी लेगा। के सर में देखिए कितना इस भी दर्द वीडियो को होता, पूरा रानू देखिए, चिड़िया की बनाई हुई दवा का फिर एक कमेंट घूंट करके पीते बताइए। ही पक्षियों का सर दर्द ठीक हो जाता। रानू चिड़िया, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है, क्या तुम्हारे पास सर दर्द की दवा है? हाँ तोते भैया, मैंने खास फूलों और जड़ी बूटियों से एक दवा बनाकर रखी हुई है। जब भी किसी पक्षी के सर में दर्द होता है तो मैं वो दवा उसे दे देती हूँ। ये ले, आप इस दवा का एक घूंट पी ले। तोता रानू चिड़िया से बोतल पकड़ता है और दवा का एक घूंट पी लेता है। थोड़ी ही देर बाद तोते का सर दर्द ठीक हो जाता है। शुक्र है रानू चिड़िया, मेरे सर की दर्द तो गई, अब मैं ठीक हूँ। सर बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, धन्यवाद। किसी भी पक्षी के सर में दर्द होता तो वो रानू चिड़िया के पास ही आने का सोचता। लूसी, आज रात मुझे अच्छी तरह नींद नहीं आई और मेरे सर में बहुत दर्द है। तो फिर आप रानू चिड़िया के पास जाएं और उसकी दवा का एक घूंट पी लें। हर तरफ रानू चिड़िया की दवा मशहूर हो चुकी थी। कालू जी, वो चिड़िया सबको मुफ्त में दवा बांट रही है, अगर वो सर का दर्द ठीक करने वाली दवा हमारे दोस्तों हाथ लग जाए बेशक तो इस हम वीडियो को लाखों लाइक कमाए। शेयर चलो मत गोरी, करना, हम लेकिन रानू चिड़िया से देखना पूछते जरूर, हैं कि आपको वो दिल सर छू दर्द की लेगा। दवा कैसे तैयार देखिए करती इस है। वीडियो को कौवा पूरा और देखिए, कवि उड़ते हैं और रानू चिड़िया फिर के पास कमेंट करके जाते हैं। बताइए। रानू चिड़िया एक प्याली में बैठी जड़ी बूटी कूट रही थी। रानू बहन, आप ये सर दर्द की दवा कैसे बनाती हो, हमें भी बताओ। ये एक खास की बात है जो मुझे मेरी माँ ने बताई थी, और माँ ने कहा था कि किसी दूसरे पक्षी को मत बताना। कोई पक्षी लालच में इस दवा का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, हम जानना चाहते हैं रानू चिड़िया, हमें बताओ ये दवा कैसे तैयार करती हो। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। अगर आपके सर में दर्द है तो आप मुझसे दवा पी सकते हैं, और अगर आपका कोई जानने वाला हो तो उसे भी मेरे पास भेज देना। अब आप जाएं, मुझे काम करना है। बड़ी नकचड़ी है तू चिड़िया, देखती हूँ तू ये राज की बात कैसे छुपा कर रखती है। कौवा और कवि वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन के बाद कौवा और कवि छुप छुप कर रानू चिड़िया का पीछा करते हैं। गुड़िया बेटी, सर दर्द की दवा बनाने के लिए फूल खत्म हो गए हैं, मैं अभी झरने के पास जाती हूँ और ताज़ा फूल ढूंढ लाती हूँ। ठीक है मम्मा, आप जल्दी आना और वापस आते समय मेरे लिए दाना भी ले आना। रानू दोस्तों चिड़िया अपने बेशक घर इस से वीडियो को निकलती लाइक है। शेयर काले मत कौवे करना, पेड़ लेकिन के पीछे देखना छुपे जरूर, हुए आपको रानू दिल चिड़िया छू को लेगा। देख रहे थे। वो चिड़िया देखिए का इस वीडियो पीछा को करते पूरा हैं। देखिए, रानू चिड़िया झरने पर फिर जाती है कमेंट और करके अपनी बताइए। टोकरी एक तरफ रखती है। कहाँ गया वो नीला फूल? मुझे उस नीले फूल की जरूरत है। चिड़िया छोटे छोटे नीले फूल इकट्ठे करती है और अपनी टोकरी में रखने लगती है। देखो कालू, रानू चिड़िया वो छोटे नीले फूल इकट्ठे कर रही है। झरने के पास फूलों की कोई कमी नहीं, हम भी वो नीले फूल इकट्ठे कर लेंगे। और फिर सर दर्द की दवा बनाकर हम लाखों कमाएंगे, लाखों। गोरी गोरी, हम चिड़िया की तरह दवा मुफ्त में नहीं बांटेंगे, बल्कि हम धन कमाएंगे। रानू चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और अपने घर चली जाती है। कालू जी, अब देखना होगा कि रानू चिड़िया उन नीले फूलों के रस में कौन सी जड़ी बूटी मिलाती है, फिर ही हमारी दवा तैयार हो पाएगी। कौवा और कवि रानू चिड़िया के घर के पास जाकर बैठ जाते हैं और खिड़की से छुपकर देखने लगते हैं। गुड़िया बेटी, मैंने रसोई में एक खास जड़ी बूटी रखी थी, जाएं वो उठा कर लाएं। गुड़िया रसोई से वो जड़ी बूटी उठा लाती है। रानू चिड़िया नीले फूलों का रस निकालती है और उसमें दोस्तों खास बेशक जड़ी इस बूटी वीडियो को मिलाकर लाइक शेयर मत दवा करना, तैयार लेकिन करती। देखना फिर जरूर, दूसरे दिन आपको दिल रानू छू चिड़िया लेगा। दोबारा अपनी देखिए टोकरी इस लेकर वीडियो को पूरा जंगल जाती देखिए, है, क्योंकि उसे वो फिर खास कमेंट जड़ी करके बूटी बताइए। ढूंढनी थी। रानू चिड़िया कुछ छोटे पौधे जमीन से उखाड़ती है और उनकी जड़ें अलग करती है। आज तो बहुत मुश्किल से मिली है मुझे ये जड़ी बूटी, लेकिन मैं पक्षियों की सेवा करती रहूंगी, चाहे मुझे मुश्किल ही क्यों ना हो। चिड़िया, ये तेरी भूल है, अब तो पक्षियों की सेवा हम कौवे ही करेंगे, और वो भी मुफ्त में नहीं, दाम कमाएंगे दाम। हमने नीले फूल भी ढूंढ लिए और ये जड़ी बूटी भी। गोरी, अब हम दवा तैयार करेंगे और फिर पक्षियों को वो दवा बेचेंगे। फिर दूसरे ही दिन कालू कौवा और गोरी कौवी झरने के पास जाते हैं। झरने के पास छोटे छोटे नीले फूल उगे हुए थे। गोरी कौवी और कालू कौवा नीले फूल इकट्ठे करते हैं। कालू जी, तुम घर जाओ और इन नीले फूलों का रस निकालो, और मैं दूसरी जड़ी बूटी ढूंढ कर लाती हूँ। जल्दी आना गोरी, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। कालू कौवा नीले फूलों की टोकरी लेकर घर चला जाता है और गोरी कौवी दूसरी जड़ी बूटी लेने उसी जगह जाती है जहाँ कल रानू चिड़िया गई थी। वहाँ काफी सारे छोटे पौधे थे। गोरी कौवी भूल जाती है कि रानू चिड़िया ने कौन दोस्तों सा पौधा बेशक इस उखाड़ कर वीडियो को लाइक उसकी शेयर जड़ मत काटी करना, थी। लेकिन गोरी कौवी देखना को जरूर, पता ही आपको नहीं दिल चलता छू और वो लेगा। एक जहरीले पौधे देखिए की इस जड़ वीडियो को काट पूरा कर देखिए, ले जाती है। गोरी, मैंने फिर फूलों का कमेंट रस करके निकाल बताइए। लिया, अब तुम इस जड़ी बूटी को प्याले में कूट कर इसे रस में मिला दो। हाय कालू, मैं तो भूल गई, हमारे पास जड़ी बूटी कूटने के लिए प्याला नहीं है। मैं अभी चिड़िया से प्याला लेकर आती हूँ।
गोरी कवि रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, अपनी दवा कूटने वाला प्याला तो देना। गोरी, आपने क्या करना है? क्या आपने कोई दवा बनानी है? नहीं, कालू जी मेरे लिए बादाम लाए हैं, मैंने बादाम पीसने हैं। गोरी कवि रानू चिड़िया से झूठ बोलकर उसका प्याला ले जाती है और घर जाकर दवा बनाने लगती है। गोरी कवि जड़ी बूटी को अच्छी तरह कूटकर नीले फूलों के रस में मिला देती है। हाँ, अब हो गई हमारी दवा तैयार। कल से हम अपना धंधा शुरू करेंगे। दूसरे ही दिन गोरी कवि की बूढ़ी माँ उससे मिलने आ जाती है। बेटी गोरी, मैं तो सफर में थक गई, मेरे सर में बहुत दर्द है, थोड़ी देर मेरा सर दबा दो। नहीं माँ, सर दबाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सर दर्द की दवा है, मैंने और कालू ने अभी कल ही ये दवा तैयार की है। दोस्तों, गोरी बेशक कवि इस जल्दी वीडियो से को अपनी लाइक माँ शेयर को मत करना, वो लेकिन जहरीली देखना जड़ी बूटी जरूर, वाली आपको दवा दिल छू पिला जाएगा। देती है। प्लीज हाय, इस वीडियो को मर थोड़ा गई, देखिए, मर गई। गोरी, फिर ये तुमने कमेंट मुझे करो क्या बताइए। पिला दिया? मेरे सर की दर्द और भी बढ़ गई है, मेरा सर फट जाएगा, मुझे बचाओ। गोरी कवि बहुत परेशान हो जाती है। कालू कव्वा घर के बाहर बैठा हुआ था। गोरी कवि कालू कव्वे के पास जाती है। कालू, कालू जी, बहुत बुरा हुआ, जो दवा हमने बनाई थी उसका गलत असर हो गया, मैंने वो दवा माँ को पिला दी और माँ के सर की दर्द और भी बढ़ गई। गौरी, शायद हम भूल गए और हमने कोई गड़बड़ कर दी। अब जल्दी से अपनी माँ को लेकर चिड़िया के पास जाओ। फिर गोरी कवि अपनी माँ को लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया अपनी दवा का एक घूंट गोरी कवि की माँ को पिलाती है और गोरी कवि की माँ का सर दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। गोरी की बच्ची, तूने तो मुझे मार ही दिया था, ना जाने मुझे क्या पिला दिया। चिड़िया बहन, शायद आपकी दवा में आपकी नेक नीयत और ईमानदारी शामिल है, इसलिए आपकी दवा में असर है। मैंने भी यही दवा बनाई थी जिसमें मेरा लालच और बुराई शामिल हो गई और उसमें असर खत्म हो गया। दोस्तों, प्यारे बेशक दोस्तों, इस अगर वीडियो को कहानी लाइक अच्छी शेयर लगी मत हो करना, तो लेकिन इसे देखना लाइक जरूर, अपने दोस्तों आपको के दिल साथ छू शेयर जाएगा। और चैनल को प्लीज इस सब्सक्राइब वीडियो को करना पूरा देखिए, बिल्कुल मत भूलना। फिर आपका कमेंट करो धन्यवाद। बताइए। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवा अपने घर के बाहर आग जलाए बैठा था। कड़ाही चूल्हे पर रखी हुई थी और कड़ाही से धुएं निकल रहे थे। ये कैसी खुशबू है? शायद कोई पक्षी बहुत ही स्वादिष्ट चीज बना रहा है। छोटी चिड़िया खुशबू के पीछे पीछे कालू कव्वे के घर तक पहुंच जाती है। कव्वे भैया, मेरा भी मिठाई खाने को दिल कर रहा है, क्या आप मुझे भी मिठाई दोगे? मैं ये मिठाई तुम्हारे जैसे छोटे पक्षियों के लिए नहीं बना रहा, दूसरे जंगल से मेरे दोस्त कौवे आ रहे हैं। मैं ये मिठाई अपने दोस्त कौवों के लिए बना रहा हूँ। कव्वे भैया, इस काम में मैं आपकी मदद करूंगी, अगर आप बदले में मुझे थोड़ी मिठाई दे दे तो। अच्छा, अगर ऐसा है तो जाओ जल्दी से अपने घर से शक्कर लेकर आओ। मिठाई में शक्कर थोड़ी कम है, शक्कर मिलेगी तो ही मिठाई स्वादिष्ट बनेगी। ठीक है कव्वे भैया, मैं अभी आपके लिए शक्कर लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया घर जाकर देखती है तो चिड़िया की रसोई में शक्कर खत्म हो गई थी। शक्कर वाला डिब्बा तो खाली पड़ा था। शक्कर तो नहीं है, अब मैं कहाँ से शक्कर लेकर जाऊँ और कैसे मिठाई खाऊं? फिर रानो चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते, तोते भैया, मुझे थोड़ी सी शक्कर दे दे। मैं तो अभी अभी दूसरे जंगल से आया हूँ, मेरे घर में तो शक्कर नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ? हाँ, याद आया, मैं किसान की पत्नी के पास जाती हूँ, किसान की पत्नी जरूर मुझे शक्कर दे देगी। रानो चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। किसान की पत्नी खेतों में गई हुई थी। रानो चिड़िया किसान के घर में बैठकर उसका इंतजार करती है और जब थोड़ी देर तक किसान की पत्नी घर में नजर नहीं आती तो रानो चिड़िया किसान के खेत में जाती है। किसान की पत्नी सब्जियों के खेत में थी। माँ जी, कौवा मिठाई बना रहा है, वो शक्कर मांग रहा है, अगर मैं शक्कर लेती तो कौवा मुझे भी मिठाई देगा, प्लीज मुझे थोड़ी सी शक्कर दे दे। सुनते चिड़िया, आ मेरे साथ मेरे घर चलो और शक्कर ले जाओ, लेकिन याद रखना कौवे झूठे होते हैं, और शक्कर तो ले लेगा लेकिन आपको मिठाई नहीं देगा। माँ जी, वो मेरा दोस्त है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो झूठा वादा नहीं कर सकता। फिर रानो चिड़िया किसान के घर जाती है और किसान की पत्नी रानो चिड़िया को शक्कर दे देती है। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और शक्कर लेकर वापस आ जाती है। बढ़िया, बहुत अच्छे चिड़िया, लाओ ये शक्कर मुझे दे दो और थोड़ी देर बाद वापस आकर दोस्तों, मिठाई ले बेशक जाना। इस वीडियो को कव्वे लाइक भैया, शेयर मत मुझे तो करना, और कोई लेकिन काम नहीं देखना है, जरूर, मैं यहाँ आपको बैठकर दिल ही छू इंतजार जाएगा। कर लेती हूँ। प्लीज इस कौवा वीडियो चिड़िया को की पूरा बात का देखिए, कोई जवाब नहीं देता। फिर थोड़ी देर कमेंट करो बाद बताइए। मिठाई बन जाती है। कौवे के दोस्त भी दूसरे जंगल से काई काई करते हुए आ जाते हैं। दोस्त कालू, क्या मिठाई बन गई है? हाँ, मिठाई तो बन गई है, चलो मिलकर खाते हैं। कालू कौवे के दोनों दोस्त और कालू कौवा चिड़िया के सामने बैठकर मिठाई खाने लगते हैं। चिड़िया के मुंह में पानी आ रहा था। मुझे भी मिठाई दें कालू कौवे, मैं बहुत मुश्किल से शक्कर लेकर आई थी, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे मिठाई दोगे।
हाँ हाँ, वादा तो किया था, मैं तुम्हें मिठाई जरूर दूंगा, लेकिन अगले साल। ये सुनकर रानो चिड़िया रोने लग जाती है। कालू दोस्त, इसे कहो यहाँ से चली जाए, कहीं ये हमारी मिठाई को नजर ना लगा दे। मैं जा रही हूँ, गंदे कव्वे, दुष्ट कव्वे, बुरे कव्वे। रानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कव्वे जी भरकर मिठाई खा लेते हैं और इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ जाते हैं। किसान के खेत में मटर की फसल तैयार थी। कव्वे चुपचाप जाकर किसान के खेत में जाकर मटर खाने लगते हैं। दोस्त मिठाई खाने के बाद मटर खाने का तो मजा ही और है। किसान भी चालाक था। किसान ने अपनी सब्जियों के ऊपर जाल लगा रखा था। जब कव्वे सब्जियां खाकर उड़ने लगते हैं तो उनके पंजे जाल में फंस जाते हैं और वो सब काय काय करने लगते हैं। मैं फंस गया, मैं जाल में फंस गया हूँ, मैं भी, कोई हमें बचा ले। किसान डंडा लेकर आ जाता है और कव्वों को मारने लगता है। चिड़िया रानी इंसानों की बस्ती की तरफ कव्वे काय काय कर रहे हैं, चलो तो जाकर देखते हैं, शायद किसान कव्वों को मार रहा है। अच्छा ही है जो कव्वों को मार पड़े। दुष्ट कव्वे ने मुझसे काम भी करवाया और मुझे मिठाई भी नहीं दी। रानो चिड़िया और तोता इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। किसान कव्वों को मार रहा था। चिड़िया और तोता देखकर हंसने लग जाते हैं। और मारो किसान जी, इन कव्वों को और मारो। मुझे बचा लो चिड़िया, मेरे दोस्तों को और मुझे बचा लो प्लीज। चिड़िया रानी, अगर तुम कहो तो मैं इन कव्वों को छोड़ देता हूँ। नहीं किसान जी, जब अगले साल ये कव्वा मुझे मिठाई देगा तो अगले साल ही मैं इसे पिटने से बचाऊंगी। चिड़िया प्लीज मुझे बचा लो। कव्वे बहुत खुश हैं और फिर रानो चिड़िया कव्वों की जान बचाती है और कव्वे काय काय करते हुए जंगल की तरफ भाग जाते हैं।